बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं इब्राहिम बिन अदम और बल्ख की शहज़ादी का आखिरी हिस्सा। दोबारा आँख खुली तो सख्ते का आलम तारी हुआ। थोड़ी देर के बाद मुंह से एक चीख निकली। शहज़ादी फ़ौरन ही दूसरी चीख बुलंद हुई। नज़र का मुशाहिदा दिल मान गया था, लेकिन दिमाग इनकार कर रहा था। दफनाई हुई बेटी क्यों कर ज़िंदा हो सकती है? मरने के बाद आज तक कौन वापस लौटा है? एक नामुमकिन बात कभी वाक़या नहीं हो सकती। सिर्फ नज़र का धोखा है, बेदारी का ख्वाब है, तकरीबन आँख का खुला फ़रेब है। फिर मलका ने पागलों की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देखना शुरू किया। फिर चीखें बुलंद हुईं, क्या वाकई शहज़ादी हो? मेरी लख्त जिगर हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। हाय, आज मेरी आंखों को क्या हो गया है? सच बताओ, तुम कौन हो? शहज़ादी ने भर आई आवाज़ में कहा, यकीन कीजिए, मैं सचमुच आपकी शहज़ादी हूँ। मैं आपकी वही बदनसीब बेटी हूँ जिसे मुर्दा समझकर दफना दिया गया था। करिश्माए कुदरत से मैं दोबारा जी उठी हूँ। हैरत ना कीजिए, इश्क की गैबी तवानाई मुझे आलम बरज़ख से यहाँ तक खींच लाई है। मैं सिर्फ़ एक सच्चे अल्लाह वाले फ़कीर के लिए ज़िंदा की गई हूँ, शाही महल के लिए अभी तक मुर्दा हूँ। मरते वक्त मेरा ये जुमला आपको याद होगा। कहीं पास ही से शीशा टूटने की आवाज़ कान में आई है। सुन लीजिए कि मुझे मदफन की खाक से उठाकर वो टूटा हुआ शीशा फिर से जोड़ दिया गया है। इसके बाद शहज़ादी ने तफसील के साथ तमाम सरगुज़िश्ता सुनाई। दिल तो पहले ही मोमिन था, अब वाक़ई की सदाकत के आगे दिमाग ने भी हार मान ली। अब बात कुटिया से बाहर निकल चुकी थी। बिजली की तरह सारे शहर में ये खबर फैल गई कि 4 साल की मरी हुई शहज़ादी अचानक जी उठी है। बादशाह ने सुना तो फ़रत खुशी में पागल हो गया। आगे पीछे सारे शहर फ़कीर की कुटिया की तरफ चल पड़ा था। अलकिस्सा मुख्तसर के शाही शान व शौकत के साथ फ़कीर और शहज़ादी का जुलूस निकाला गया। जज्बाए शौक़ में सारे इलाका हिल गया था। कसरत अज़दाम से रास्ते में तिल रखने की जगह नहीं थी। किला मोहल्ला के दरवाज़े पे खैर मकदम के लिए अरकान मुमलिकत हाथ बांधे खड़े थे। समंदर की बेताब मौजों की तरह बादशाह ने जज्बात में तलातम बरपा था। जूँ ही किला मोहल्ला के सामने फ़कीर की सवारी पहुंची, तस्कीन और मरहबा की आवाज़ों से फ़िज़ा गूंज उठी। बादशाह ने आगे बढ़कर फ़कीर को गले से लगाया। सारी दुनिया खुशी के आलम में महफ थी, लेकिन फ़कीर एक रिकत अंगेज़ तसव्वुर में डूबा हुआ था। उसे बार बार याद आ रहा था कि फ़कीर का खैर मकदम करने के लिए इस वक्त जहाँ बादशाह खड़ा है, इस जगह एक दिन फ़कीर खड़ा था और नहायती आजिज़ी के साथ बारियाबी की इजाज़त मांग रहा था। नहायती एज़ाज़ और तौकीर के साथ फ़कीर को शाही महल में उतारा गया। अब वो फ़कीर नहीं था, सल्तनत की आँख का तारा था, बादशाह का वली अहद था, बल्ख का फरमा रवां था। लेकिन नहीं, वो अब भी फ़कीर था, ऐसा फ़कीर जिसके आगे बादशाहों का जलाल सरनगू था। तख्त और ताज का सबसे बड़ा एज़ाज़ कदमों की ठोकर पर था। तारीख़ विलायत में फ़कीर का नाम हज़रत इब्राहिम बिन अदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।